अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज मैं एक नए स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस स्कॉलरशिप का नाम है जनाब नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के हवाले से, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के हवाले से जो है ये अनाउंस किया गया है। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एमएस और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स के लिए अनाउंस किया गया है। अब जनाब हम इसकी जो डिटेल है वो गूगल पे जाते हैं और जाके मैं इसकी डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो सर्च करता हूँ। तो उसके लिए जनाब हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम जो है वहाँ पर लिखेंगे, और जैसे कि आप लोगों ने भी लिखना है, वहाँ पे हम लिख लेंगे नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप्स 2023। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो इससे रेलिवेंट लिंक्स आ जाएंगे। उनमें से कोई भी एक रेलिवेंट लिंक जो है वो आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन एमएस और पीएचडी, ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की सेलिब्रेशन के हवाले से ये अनाउंस किया गया है। ये इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो 40 पीएचडी के स्कॉलरशिप्स ऑफर करेगी और 35 जो है वो एमएस के स्कॉलरशिप्स ऑफर करेगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। और ये किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑफर होगा? ये दुनिया की जो 25 टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो है ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। और ये जो 25 टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये किन-किन रैंकिंग के थ्रू होंगी? क्यूएस रैंकिंग के थ्रू होंगी और यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन के जो रैंकिंग है, उसके हवाले से जो 25 यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स है वो मज़ीद हम आगे जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एमफिल और पीएचडी यानी कि एमएस और या एमफिल या पीएचडी दोनों स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अंदर ये स्कॉलरशिप ऑफर किया गया है। ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और मेरिट बेस्ड ऑब्वियसली ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इंटरनेशनल लेवल का है कि आप दूसरे मुल्कों के अंदर जाके इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो 21 मार्च 2023 की जो है इसकी डेडलाइन है और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका ताल्लुक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पर आपका पाकिस्तानी स्टूडेंट होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी नेशनल और आज़ाद कश्मीर नेशनल होना जो है वो ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अनकंडीशनल या कंफर्म्ड एडमिशन लेटर होना ज़रूरी है, यानी आपका एडमिशन हुआ हो इन टॉप रैंक 25 टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना लाजमी है, तभी आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट्स है, अगर वो एमएस के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका बैचलर्स कंप्लीट होना जो है वो रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम में ज़रूरी है या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का कंप्लीट होना ज़रूरी है। और अगर पीएचडी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वो अप्लाई करेगा तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि उसका एमफिल या एमएस या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का रेलेवेंट फील्ड में कंप्लीट होना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकंड डिवीजन आपके थ्रू आउट कैरियर के अंदर हो, एक से ज़्यादा ना हो। अगर एक से ज़्यादा सेकंड डिवीजन हुई तो आप इसके ऊपर स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो सीजीपीए है अपनी लास्ट डिग्री के अंदर, वो जो है 3 सीजीपीए कम से कम होनी चाहिए आउट ऑफ 4 और 3.75 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 5 सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। और अगर आपने एनुअल सिस्टम के तहत अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है तो उसके अंदर आपकी फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर या जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, वहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम रेगुलर अगर एम्प्लॉई हैं, तो फिर जनाब 40 साल की उम्र तक आप, अगर आपकी उम्र है तो आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एमएस के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। और अगर
वैसे नॉर्मल आप सिटीज़न हैं, तो फिर आपकी एज लिमिट जो है वो 35 साल होगी। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? तो जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के या डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस के, उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो रखी गई है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर, नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे? तो उसके लिए जो एप्लीकेंट्स जो है वो उनको एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन मिल जाएँगी एचईसी के ई पोर्टल से, और उसका लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सिंपल आपने इसके ई पोर्टल के लिंक के ऊपर जाना है और वहाँ जाके आपको इसकी एप्लीकेशन की डिटेल मिल जाएँगी। दूसरे नंबर पर अगेन फिर वही बात आ जाएगी कि कैंडिडेट्स के पास सिक्योर एडमिशन होना या अनकंडीशनल एडमिशन होना ज़रूरी है टॉप 25 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। ठीक है? उसकी डिटेल अभी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसी के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स अपनी, अगर उनका स्कॉलरशिप हो जाता है, तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान लाज़मी तौर पर वापस आएँगे इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। और अगर उन्होंने एमएस का स्कॉलरशिप कंप्लीट करके वो पाकिस्तान वापस आएँगे, तो कम से कम 3 साल तक वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्व करेंगे। और अगर वो पीएचडी का स्कॉलरशिप विन करके कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आते हैं, तो वो 5 साल कम से कम पाकिस्तान में रह के जो है वो पाकिस्तान जो है उसको सर्व करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये बाकायदा एग्रीमेंट साइन होगा एचईसी के साथ स्टूडेंट्स का, जो कि ये स्कॉलरशिप जो है वो विन करेंगे। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी? उसके बाद जहाँ तक बात आती है कि किन-किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से लेटर ले सकते हैं, एडमिशन लेटर, वो जनाब यूनिवर्सिटीज़ ये हैं। 2 तरह की रैंकिंग जो है वो इस्तेमाल की जा रही है इस केस के अंदर। इसके अंदर जनाब एक द यानी कि टीएचई टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो है वो इस्तेमाल की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ की। तो उसमें जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके सामने हैं, जिनमें ये सारी यूनिवर्सिटी, जिनमें यूके की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इनके अंदर जो है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इसमें आगे चाइना की यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। तो ये लिस्ट जो है ये आपके सामने है, मैं ये पढ़ूँगा नहीं, आपको बोरियत होगी, इसलिए मैं साइड बाय साइड ये गुज़ारता जाता हूँ। आप ये देखते जाइएगा, ठीक है जी? ये सारी की सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो द यानी कि टीएचई टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हवाले से ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में टॉप पे हैं। इनमें अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इनके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि सॉरी ब्रिटिश की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कनाडा की भी हैं, स्विट्ज़रलैंड की भी है, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर जो है वो आ जाती है टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसी तरह जो दूसरी रैंकिंग है, जो कि इस्तेमाल की जा रही है, वो है क्यूएस रैंकिंग। ये की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनकी इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको लाज़मी तौर पर जो है वो एडमिशन होना लाज़मी है अगर आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। उनके अंदर भी जो यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल है, वो ये आपके सामने जो है वो आ रही है। इसके अंदर भी जनाब जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो ब्रिटिश की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ये यानी यूनाइटेड किंगडम की, और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं, आपके सामने ये आ रही है। और सिंगापुर की और जापान की यूनिवर्सिटीज़ भी और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। तो जनाब ये इस स्कॉलरशिप की जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। और इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो जनाब आप लोगों के सामने मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। वो जनाब जो लास्ट डेट आ जाती है वो है 21 मार्च 2023 जो है वो लास्ट डेट है। तो आप स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो लाज़मी तौर पर अप्लाई कीजिएगा, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कि आपका स्कॉलरशिप जो है वो ज़रूर होगा। अगर आप लोगों को ये छोटा-सा व्लॉग या छोटी-सी वीडियो जो है वो अच्छी लगी, तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक मिल सके। इंशाअल्लाह ताला और चीज़ नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।